बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मोमो में आपको वेलकम कहती हूँ। आज रेसिपी लेके आई चिकन कबाब, जिसको घर में बनाकर आप घर की मलका बन जाएंगी। बनाए मेरे अंदाज में, और इस तरह कैसे जूसी बने हैं ये कबाब, किस तरह सॉफ्ट बने हैं, ये इसको मैं आपको बताती हूँ। लेकिन आपने मेरी वीडियो को बिना स्किप करके देखना है। स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम मेरे ही जैसे कबाब बनेंगे, जैसे कि मेरी रेसिपी में ये कबाब इतने मज़े के बनेंगे। और जनाब, अगर तो आपको कोई मेहमान के आगे ये रेसिपी रखनी है तो आप जनाब बहुत ही तारीफ़ पाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया 1 kg बोनलेस चिकन। आप बीफ के भी बना सकते हैं। इसके बाद मैंने मुट्ठी भर के धनिया लिया है और 6-7 हरी मिर्चें ली हैं। स्पाइसेस में क्या जाएगी, सिंपल सी स्पाइसेस हैं। मैंने दादर मिर्च ले ली है और ये ले लिया है जनाब हल्दी, सूखा धनिया और नमक। ये मैं अपने टेस्ट के मुताबिक ले रही हूँ। 1 टेबल स्पून ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। और एक बड़ा प्याज है जिसको मैंने रफली काट लिया है। इसके बाद मैंने ले लिया ये चने भुने हुए हैं। चने भुने का मैंने पाउडर बना लिया है। एक अंडा है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। चनों को आपने भून लेना है। और हाँ, इसमें जो खास चीज़ क्या जाएगी वो आपको मैं बताती हूँ कि खड़े मसाले हैं, ज़ीरा है और तेज़पात है और पिपली है। और जनाब ये कबाब चिली, ये पिपली है। पंसार की दुकान से इजीली मिल जाती है ये पिपली। और कबाब चिली से ज़बरदस्त किस्म के आपके कबाब बनेंगे, बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। ये आपने 2 डालनी है। इसको कहते हैं कबाब चिली। ये देखें, इसकी ना सेम टू सेम इसकी शक्ल होती है ये काली मिर्च की तरह। तो आपने ये पंसार से इजीली मिल जाएगी। काली मिर्चें ली हैं और लौंग ली हैं, दालचीनी है, एक बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायचियाँ हैं। और आपने इसको पहले हमने रोस्ट करना है। रोस्ट इसलिए करना है कि जब इसकी रोस्ट बुनाई करेंगे तो यकीन करें इसकी खुशबू से बहुत ही मज़े के ये कबाब, और ये पिपली और ये जो कबाब चिली है ना, इससे तो बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट से आपके कबाब तैयार होंगे। इन सबको रोस्ट करके जैसे ही इसको रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हमने क्या करना है, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, इसको पीस लेंगे। अब देखें, जैसे ही देखें ज़ीरे का कलर चेंज हो रहा है, यहाँ आके आपने चूल्हे को कर देना है बंद। हमारा ये रोस्ट हो चुका है, धीमी आंच पे कीजिएगा। और जैसे ये देखें, आपको शक्ल नज़र आ रही है ना, इसको हमने रूम टेम्परेचर पे कर कर तो फिर हमने इसको पीस लेना है। आम रूटीन में जैसे आप हाथ से पीस सकते हैं, हाथ से पी लें, मैंने लेकिन ग्राइंड किया है। इसको बारीक सा पीस के पाउडर बना लेंगे। ये देखें, इस तरह का पाउडर बन जाएगा। फिर आपने इसको ऐड करना है, जो हमने चिकन डालना है। अब हमने इसमें प्याज डाल दिया है, हरा धनिया डाल दिया है और ये मिर्चें डाल दी हैं। सबसे पहले हम इसको चॉप करेंगे, क्योंकि जो प्याज होता है अगर हम इसको चिकन के अंदर ही डाल दें फिर अच्छी तरह चॉप नहीं होता। आपने पहले प्याज को चॉप कर लेना है, हरी मिर्चों को और प्याज को चॉप कर लीजिएगा साथ साथ। अब देखें, ये प्याज चॉप हो चुका है तो आपने क्या करना है, साथ ही आपने चिकन के पीस डालते जाएं। जैसे जैसे ये मशीन चलती जाएगी वैसे वैसे आपका जो चिकन है कीमा बनता जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त मुलायम सा, सॉफ्ट सा, स्मूथ सा ये आपका बैटर तैयार होगा। इस तरह करके मैंने बार बार मशीन रोक कर बंद कर करके, लेकिन मैंने साथ साथ चलाती गई हूँ और थोड़ा थोड़ा करके मैं कीमा इसके अंदर बनाती गई हूँ। ये देखें, साथ साथ ये पीसा भी जा रहा है और अच्छी तरह से ये मिक्स भी हो रहा है। साथ साथ धनिया, हरी मिर्चें, तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएंगे। ये एक एक करके मैंने सारा चिकन इसके अंदर डाल दिया है और अच्छी तरह मैंने इसको पीस लिया है। अब इसके अंदर क्या डालेंगे, अंडा डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और ये जो स्पाइसेस हैं ये स्पाइसेस डालेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर जो चने भुने हुए थे वो डाल दूँगी। तकरीबन मैंने ले लिया है 4 टेबल स्पून मैंने चने भुने में ले लिए हैं। इसके बाद ये जो मैंने खड़े मसाले थे जो मैंने अभी आपको बताया है वो डालकर इसको दोबारा से मैं चला दूँगी, चॉपर को चलाऊँगी ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए और हमें बिल्कुल ना लगे कि कहीं से मसाला मिक्स हुआ है तो कहीं से नहीं हुआ। ये देखें, अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद ये जैसे ही हो जाएगा तो फिर मैं इसको एक बाउल के अंदर उल्टा लूँगी। ये देखें, अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर जब डालने के बाद हमने ऑयल हाथों पे लगाना है। आप एक सीख ले लें, उस पर आप कबाब बना लें।
पेंसिल ले लें या आप शार्ट स्टिक के 4-5 पीसेस लेके उनको आपस में जोड़कर वो आप उसके ऊपर का ये कबाब का अमेज़ा रखें और इजीली आप इसको बना सकें। अगर आपके पास नहीं है तो एक पेंसिल ले लें, चम्मच की पीछे से नोक ले लें, किसी ना किसी तरह आप इजीली इसको देखें, हाथ की मदद से, अंगूठे और फिंगर की मदद से आपने इसको प्रेस करते जाना है और इसको एक शक्ल दे देनी है। ये देखें कबाब बन गए जैसे कि सीख के ऊपर कबाब लगे हों। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ, निकाल कर इसको मैं ट्रे में रख देती हूँ। इस तरह करके मैंने एक एक करके इन कबाबों को मैंने बना लिया था और फिर मैंने इसको फ्राई कर लिया। फ्राई क्या करना है, तेज़ आंच पे आपने बिल्कुल फ्राई नहीं करना, आपने इसको धीमी आंच भी नहीं रखना है, आपने लो मीडियम आंच पे इनको अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि ये ऊपर से नहीं कलर आए, अंदर से भी पक जाएं, अंदर से भी आपका कीमा कच्चा ना हो और हम बिल्कुल ये सॉफ्ट से बनेंगे। जब आप इसको खाएंगे ना, आप यकीन करें वाकई अंदर से सॉफ्ट ही बनेंगे। तो इस तरह करके मैंने एक एक करके कबाब अपने रेडी कर लिए थे, इसको डिश आउट कर लिया है। और यकीन करें अगर आपके घर गेस्ट आ गए हैं तो आप ये ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। और हाँ, अगर डिनर पे किसी को बुलाया, इनवाइट किया है तो आपने ये रेसिपी बनाकर, आपने यकीन करें ये रेसिपी बनाएंगे वो आपके खाने वाले दोबारा फिर पूछेंगे कि आपके ये कबाब कैसे जूसी हुए हैं। तो सबसे सीक्रेट बात थी कबाब चिली और पिपली से हमारे ये कबाब बहुत जूसी बनेंगे। अगर तो रेसिपी पसंद आएगी तो जल्दी जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों फैमिली से शेयर करना भूलिएगा नहीं, कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मोमो में आपको वेलकम कहती हूँ। आज रेसिपी लेके आई जो कि झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। 15 मिनट में आपकी रबड़ी तैयार। मैं लेके हूँ रबड़ी जो कि खोए की तरह बहुत ही मज़ेदार। और यकीन करें हमने बहुत ज़्यादा ये नहीं करना कि पकाना है या फिर बाज़ार जैसी हमें रबड़ी घर में कैसे मिलेगी। तो आपने मेरी ये रेसिपी बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप देखनी है और ये झटपट बनने वाली रबड़ी है। अगर तो गेस्ट आए तो ये रबड़ी ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़े की, बहुत ही लाजवाब। और इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मैंने ले लिया है ये जनाब ड्राई इंग्रेडिएंट्स, बादाम है और पिस्ता है जिनको मैंने ब्रिक ब्रिक काट लिया है। और इसके बाद मेरे पास 4 पीस हैं ब्रेड के जिसके मैंने किनारे काट लिए हैं, वो वेस्ट नहीं होंगे। और ये है चीनी, चीनी मैंने ले लिया 1 कप चीनी ली है और इसको हमने चीनी के साथ ही कैरमलाइज करना है। ठीक है, हमने इसको इतना मज़े का बनाना है। कैसे, ये है मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर भी मैंने 1 कप के करीब लिया है। और ये है लाची का पाउडर हो तो वो डाल दिए। मैंने 2-3 लाचियाँ लेके उसके अंदर से दाने निकाल दिए थे, बीज वो डालें। और ये है 1 kg के करीब दूध को मैंने बॉईल कर लिया हुआ है, ये नहीं कि कच्चा दूध है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने चीनी को कैरमलाइज करना है। एक फ्राई पैन ले ले, उसके अंदर हमने चीनी डाल देनी है। चीनी डाल के हमने उसको एक प्लेन सी ना तैर लगा देनी है और धीमी आंच रखनी है, तेज़ आंच नहीं करनी। दूसरी साइड पे क्या करना है जी, हमने एक देचकी ली है और इसके अंदर हमने 1 किलो दूध से हम रबड़ी बनाने लगे हैं। 1 किलो दूध को हम सुखाएंगे नहीं, इसके अंदर हमने अभी फ्लेम बंद है तो इसके अंदर हमने मिल्क पाउडर डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना बने, कोई गुठली ना बने। और ये बिल्कुल इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेक्सचर तैयार हो। अब हमने चूल्हा ऑन कर लिया है और हम इसके अंदर चम्मच हिलाते जाएंगे। और यकीन करें साथ ही थोड़ी सी चीनी, 1 कप चीनी का था, ठीक है, उसमें से मैंने थोड़ी सी चीनी इसके अंदर ऐड की है। बाकी चीनी जो है मैंने कैरमलाइज होने के लिए रख दी है। तेज़ आंच बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब इसको हमने पकाना है। पकाना कितना है कि बहुत जल्दी ये बनने वाली, झटपट बनने वाली रेसिपी। साथ ही हमने इलायची इसके अंदर डाल देंगे। हमने इसको बॉयल करना है तकरीबन ये 15 मिनट में रेडी होने वाली, यानी कि 1 किलो के साथ हम बनाने लगे रबड़ी। और आपका दूध सूखेगा नहीं, यानी कि इसको पका पका के, जैसे कि पहले रबड़ी को हम अगर दूसरे तरीके से बनाएं तो 1 किलो दूध पका पका के 1 पाव रह जाए तो उसका क्या फ़ायदा कि
किसी को आए रबड़ी का जायका, मतलब कि किसी को दें किसी को ना दें, ऐसा नहीं है। हमने 1 किलो के अंदर ये चीज़ें डाल के पकाएंगे तो यकीन करें इसमें 1 किलो से बिल्कुल कम नहीं होगा। आपकी 1 किलो दूध के साथ 1 किलो ही रबड़ी रेडी होगी। अब हमने क्या करना है, एक जार ले लेंगे, ग्राइंडर, मिक्सर जार, आप जिससे ग्राइंड करते हैं, जूस बनाते हैं, जूसर वगैरह। इसमें हमने ब्रेड क्रम्स बनाने हैं। किनारे काट लिए थे, किनारे हमारे वेस्ट नहीं होंगे, वो हमारे ब्रेड क्रम्स के काम आएंगे। तो मैंने इसके, ये देखें, इसके छोटे छोटे से रफरी से काट के तो इसको मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये ब्रेड क्रम्स जो हमारे खोए का काम देंगे। आप यकीन करें जब आप इसको डाल के तकरीबन 1-2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे तो ये दूध में ऐसा काम देगा जैसे कि खोया डाला हो। ये आप जिसके भी आगे रबड़ी रखेंगे तो उसको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आपने इसमें खोया डाला है कि ब्रेड डाली है, क्योंकि ब्रेड इसमें पक जाएगी। अब देखें ये थोड़ी थोड़ी सी होना शुरू होगी कैरमलाइज, और हमने इस टाइम पे आके, इस स्टेप पे आके हमने चम्मच हिलाते जाना है। हमने चम्मच इसलिए हिलाते जाना है कि कहीं ज़्यादा ये पक ना जाए, यानी कि बहुत डार्क कलर ना आ जाए। और इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है, अगर तो ज़्यादा पक गई तो ज़्यादा कलर आ गया तो आपके ये रबड़ी, क्या आप किसी भी चीज़ में कैरमलाइज की हुई ये चीनी डालेंगे तो वो कड़वी हो जाएगी। इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, ये ना कि सारी आपके अज्जा ख़राब हो जाए, रेसिपी ख़राब हो जाए, क्योंकि हमने इसको कड़वी नहीं करना। आप देखिए थोड़ा थोड़ा करके ये देखें चीनी डालते जाएंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे। और अगर ये देखें एकदम से जम जाए तो आपने ये भी परेशानी होना, क्योंकि जैसे जैसे ये हीट इसको लगेगी मिलेगी तो ये खुद ब खुद, ये देखें ये जम गया ना, तो अकड़ गया है, तो ऐसे ऐसे खुद ही जैसे जैसे ये इसको हीट मिलेगी ये खुद ही मेल्ट होता जाएगा और चीनी दूध यानी कि इसमें बिल्कुल ऑब्जर्व हो जाएगा और बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि हमने इसमें खोया डाला है कि नहीं डाला। ये देखें कैरमलाइज के साथ इसका कलर कितना ज़बरदस्त है, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितना दूध पक चुका है, कितना पक पक के लाल हो गया है। यहाँ आके हमने क्या किया, हमने ड्राई इंग्रेडिएंट डाल दिए, थोड़े से मैंने रख लिए थे इसकी गार्निश के लिए। और ये देखें इस तरह पक रहा है और बगैर हमने ज़्यादा पकाए, सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे और आपकी मज़े से भी मज़ेदार आपकी रबड़ी तैयार होगी। आप ये रबड़ी कलाकंद के साथ या आप दूध के बच्चों को दे रहे हैं तो उसमें आप ये डाल दें, या आपके घर में सवियां हैं जिसके फलूदे वाली, आप उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप इसको रबड़ी को हर मीठी चीज़ के साथ रख सकते हैं, खा सकते हैं। हाँ, वैसे भी आप चम्मच के साथ ऐसे खा सकते हैं जैसे कि बहुत मज़े की खीर होती है ना, ऐसे। अब इसका देखें किस तरह का टेक्सचर है, किस तरह इसके बहुत ज़्यादा लुक देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है और कितनी थिक लग रही है। और ये देखें इसका मैं आपको अभी दिखाती हूँ इसको हिला के कि कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब ये इसके ऊपर मैंने क्या किया, जो बाकी जो मैंने थोड़े से बचा के रखे थे, बादाम पिस्ता, आप काजू भी कर सकते हैं, आप नारियल भी ले सकते हैं जिसको आप ब्रिक ब्रिक करके कद्दूकश करके वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर सारी गार्निश कर ली है, तो साथ ही मैंने थोड़ी सी बॉल में रख लिया है तो खाने के लिए कि देखें कैसी बनी है। तो यकीन करें आला से भी आला, इतनी मज़े की 15 से 20 मिनट में आपकी 1 किलो दूध के साथ 1 किलो ही रबड़ी तैयार होगी। वो बिल्कुल ये नहीं कि आपके सूख से एक पाव रह जाए, नहीं। आपके ये इसमें ब्रेड डालने से, कैरमलाइज़ चीनी डालने से यकीन करें किसी को भी अंदाज़ा नहीं होगा कि आपने इसके अंदर ब्रेड डाली। इतनी मज़े की, इतनी कमाल की। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आपने जल्दी जल्दी से मेरी ये रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। और बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने बिना स्किप किए मेरी ये वीडियो देखी है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरा जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपने जो हमारी हौसला अफजाई करनी है ना, उससे हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारा जी चाहता है कि हम नई से नई वीडियो आपके लिए लेके आएँ। दोस्तों और फैमिली से शेयर करना तो आपने भूलना नहीं। कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। किचन विद मोमो में आपको वेलकम कहती हूँ। आज लेके आई हूँ बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड। यकीन करें बहुत ही मज़े की, बहुत ही लाजवाब बनी है। सेम टू सेम बेकरी स्टाइल बनी है जैसे कि बेकरी में मिलती है, तो हमने इसको कम बजट में घर में रेडी किया है। आप भी इस रेसिपी को देख के तो बेकरी की स्टाइल की चिकन ब्रेड आप खुद घर में बनाएं और अपने बजट को बराबर रखें और अपने बजट को सेव करें, ठीक है ना। तो आपने जल्दी से ये रेसिपी देखनी है और आपने स्टेप बाय स्टेप देखनी है, कोई स्टेप आपने मिस नहीं करना। और ये रेसिपी देखकर आपने अपने घर वालों के लिए ये रेसिपी ज़रूर रेडी करना है और यकीन करें आप हाई टी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं कि इसके लिए मुझे जो जो चीज़ें चाहिए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डो के लिए मैंने ले लिए हैं आधा किलो यानी कि हाफ केजी मैदा। और ये है जनाब नीडो का एक साशे होता है छोटा, यानी कि उसके अंदर 2 बड़े चम्मच निकलते हैं, 2 टेबल स्पून वो इसके अंदर जाएंगे। 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा है और 1 अंडा है जो कि रूम टेम्परेचर पे है। आपने हर चीज़ को डो के लिए या अपने बेकिंग के लिए अपने रूम टेम्परेचर के ही लिए अंडा इस्तेमाल करना है। ये है मेरे पास चीनी और ये मेरे पास है 1 टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून ये है नमक और ये है हाफ़ कप के करीब ऑयल। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है ईस्ट का पैकेट जो कि इसके अंदर एक साशे निकलता है, वो हम पूरा डालेंगे, यानी कि उसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब होते हैं। और इसको हमने मैदे को छान लेना है, ये ज़रूरी स्टेप है। आपने कभी भी जो भी बनाना है उसकी डो रेडी करने के लिए आपने मैदे को छानना ज़रूरी है। इससे हमारी डो बहुत स्मूथ बनती है, बहुत ही मुलायम होती है। अगर तो इसके अंदर लम्स रह जाए हमारी डो क्या हमारी कोई चीज़ भी अच्छी नहीं बनती। इसलिए हमने इसको छान लिया है। छानने के बाद हम तमाम चीज़ें जो इसके अंदर हमने डालनी थी, नमक, चीनी, बेकिंग पाउडर, अंडा और जनाब नीडो का साशे, इससे बहुत अच्छी नीडो से ना जो दूध है ना उससे अच्छी सी डो बनती है। और आपने ईस्ट डालकर इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है ना। इसका मैंने पैकेट खोल के इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसके अंदर अंडा डालकर पहले इसको मिक्स करेंगे ताकि हमें कितना पानी चाहिए, क्योंकि इसलिए पहले मिक्स करते हैं। अगर तो हमें थोड़ा सा पानी चाहिए तो हम उतना ही पानी इस्तेमाल करें। ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे तो हमारे ये बहुत ही पतली बन जाएगी जो कि हमें नहीं चाहिए। इसलिए हमने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने टैप का पानी इस्तेमाल करना है। आपने गर्म पानी उस वक्त इस्तेमाल करना है जब आपको जल्दी इमरजेंसी हो, ताकि डो जल्दी से राइस हो जाए। अगर तो आपको जल्दी नहीं है और आपने 3 घंटे के लिए डो को रखना है राइस होने के लिए, तो आपने टैप का नॉर्मल टैप का पानी इस्तेमाल करना है। और मुझे भी जल्दी नहीं थी इसलिए मैंने नॉर्मल टैप का पानी इस्तेमाल किया। लेकिन अगर जल्दी हो तो आपने नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना है। अब यहाँ मैंने इस टैप पे आके ऑयल डाल दिया है और अच्छी तरह मिक्स करके इसको गूंद लूँगी ताकि सॉफ्ट सी हमारी डो रेडी हो जाए। ये देखिए अच्छी तरह गूंदने के बाद इसको मैं ये इस ऑयल में इसलिए गूंदा जाए लास्ट पे ताकि ये अंदर से भी सॉफ्ट हो और जब हमारी ये चिकन ब्रेड बने तो वो बहुत ही सॉफ्ट हो, ठीक है। ये देखें अच्छी तरह मैंने मिक्स करने के बाद इसको गूंद के रख दूंगी। आपने उसी तरह गूंदना है जैसे कि हम अपने घर में आटा गूंदते हैं, ताकि इसके अंदर कोई गुठली कोई लम्स ना बने, हर चीज़ इक्वल हो और मुलायम सी हमारी ये डो रेडी हो। ये देखें ताकि ऑयल को अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब जो एयर टाइट आपके पास कंटेनर है यानी कि टिफ़न है, तो आपने उसके अंदर अच्छी तरह ऑयल लगा दीजिएगा ताकि ये नीचे चिपके भी ना। और इसके ऊपर भी आपने लगाना है, वो इसलिए कि ऊपर से खुश्क ना हो जाए। इस तरह हाथ से आपने ऊपर से लगा कर ऊपर आपने इसको बंद कर कर हमने इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए रख देना है। और गर्मियों में तो ये जल्दी से राइज़ हो जाती है लेकिन सर्दियों में जल्दी नहीं होती, इसलिए आपने इसको गर्म जगह पे रखना है। और ये चिकन मैरिनेशन का टाइम है, तो इसमें हमने क्या करना है मैरिनेट के लिए। चिकन मैंने ले लिया है 500 ग्राम चिकन है, तो इसको हमने तकरीबन
ये स्पाइसेस जो हैं, दादर मिर्च है, ज़ीरा है, पेपरिका पाउडर है और सूखा धनिया है, चाट मसाला है, हल्दी और नमक है। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तमाम स्पाइसेस आपने अपने टेस्ट के मुताबिक लेना है। और ये है 1 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस है और ये इन चीज़ों के साथ हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। चिली सॉस और सोया सॉस भी 1 टेबलस्पून जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने चिकन के अंदर, आपने अगर कम चिकन लेना है तो आप कम भी ले सकते हैं। इस चिकन के साथ आपकी 2 चिकन ब्रेड बन जाएगी। आपने तमाम स्पाइसेस डालकर, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर, लेमन जूस डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करके रख देंगे। और ये देखें, अच्छी तरह मिक्स करके हम रखेंगे ताकि इसको 1 घंटे के लिए हमने लाजमी रखना है। तो हमारे चिकन के अंदर तमाम ये सॉसेस और ये स्पाइसेस अच्छी तरह मिक्स हो जाए, जज़्ब हो जाए और ये अच्छे से जब बने तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये देखें, आपने मिक्स करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देना है। आपने ये ज़रूर करना है कि इसको टाइम यानी कि 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा ज़रूर मस्ट है। ये इसलिए कि जब हम जल्दी में भी हों तो चिकन के अंदर फ्लेवर ना जाए तो हमारा खाना फीका रह जाता है, क्योंकि वो ऊपर ऊपर से होता है। अब ये 1 घंटे के बाद मैंने इसको चूल्हे पे रख देना है बग़ैर ऑयल के। ये चिकन खुद ही पानी छोड़ता है, वो उसी पानी के अंदर पकेगा। लेकिन इसको आपने तेज़ आंच में बिल्कुल नहीं पकाना, आपने दरमियानी आंच में इसको पकाना है। चम्मच के साथ हिलाते रहें ताकि ये अच्छी तरह इसकी भुनाई हो जाए। ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का ये ड्राई हो चुका था। फिर मैंने एक शिमला मिर्च जो कि सीड के बगैर हमने इसको बारीक काटी और एक टमाटर है उसके भी मैंने बीज निकाल लिए थे और इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब मैंने यहाँ आके चूल्हा बंद कर दिया है ताकि एक बार वो चूल्हा इसलिए जलाए रखा था कि चिकन के अंदर भी इसका फ्लेवर आ जाए। ये देखिए, इसको हमने डिश आउट कर दिया है। बहुत गरम गरम बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। ये जो हमारी डो है वो राइस हो चुकी है। हाथ की मदद से हम इसको प्रेस करेंगे और काउंटर पर रख के इसकी हमने एयर बबल वगैरह निकालने हैं ताकि ये जो इसके अंदर बबल्स बन चुके थे वो भी सही हो जाए। और इसको दोबारा से हम एक बार गूंद कर इसके 2 हिस्से करेंगे, यानी कि आधा किलो मैदे के साथ हमारे 2 जो है ना चिकन ब्रेड इजीली बन जाती हैं। ये देखें, हमने इसको अच्छी तरह एक पेड़ा बना देंगे, फिर हम इसकी रोटी बेलेंगे। रोटी बेल कर, और हमने इतनी मोटी रोटी नहीं बेलनी ताकि जब ये राइस हो तो इतनी ज़्यादा फूल जाए, तो हमने इतना पतला भी नहीं रखना कि बहुत ज़्यादा जब वो पके तो वो जो ना कट जाए। इसीलिए हमने नॉर्मल साइज़ में, यानी कि ना इतनी पतली ना इतनी मोटी, इस तरह की रोटी हमने बेलनी है। फिर हमने इसको पिज़्ज़ा ट्रे में रख कर इसके ऊपर हमने ये गार्लिक सॉस लगा देंगे। जो टमाटर सॉस होती है केचप, वो नहीं लगानी आपने। जो गार्लिक होती है ना सॉस, यानी कि गार्लिक केचप, वो आपने लगानी है। उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, क्योंकि वो उसमें गार्लिक में ये होता है जो तीखा सा फ्लेवर आता है। फिर हमने इसको अच्छी तरह ऊपर चिकन जितना हमें चाहिए, यानी कि आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा लगाएं, लाइट है तो आपने कम, ये आप पे डिपेंड करता है। ये देखें, मैंने लगा कर ऊपर हमने ओरिगेनो के लीव्स डाल दिए हैं। और फिर हमने चीज़ को हमने क्रश नहीं किया, बल्कि चीज़ को मैंने इसी तरह हाथ की मदद से मोटे मोटे से रख दिया है ताकि जब ये मेल्ट हो इतना जूसी हो कि जब खाएं तो मुंह में चीज़ का जायका है। इस तरह की मोटी मोटी मैंने ऐसे रख दी, क्रश किए बगैर। और इसके मैंने नाइफ़ की मदद से साइडों पे कट लगा दिए हैं ताकि अच्छी सी लुक आए ब्रेड की, जो हमने ब्रेड बनानी है। ये देखें, इस तरह की लुक आ जाए। और बहुत अच्छे कट लगा कर दोनों साइडों से हमने इजीली कट, अगर आपको काउंटर टेबल पे आप रख के कट लगा सकते हैं, दोबारा ये ट्रे में रख दें तो आप वैसे भी कर सकते हैं।
लेकिन मैंने इसको इसी तरह करके कट लगाकर एक स्टेप इधर से लेके दूसरी साइड पे डालती रही हूँ। इसी तरह एक एक करके हमने ये देखें इसकी एक अच्छी सी लुक दे देंगे। यानी कि हाँ, ये नहीं करना कि ये अंदर से हम छुपा लें, वो खुद ही हो जाएंगे। उसका जो फ्लेवर है वो खुद ही हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। यानी कि हमने ये नहीं करना कि इसको अच्छी तरह छुपा दें। ये देखें इस साइड पे हमने नीचे से पकड़ के इसको ऊपर से दबा देना है, प्रेस कर देना है, ताकि हमारी ट्रे में बिल्कुल पूरा आए। अब जो अंडे की जर्दी थी ना, हमने सफ़ेदी नहीं लेने, अंडे की जर्दी लेनी है। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है। ये मैंने आगे भी एक बार मतलब आपको बताया था कि जो मैक्रो में हम करते हैं, यानी कि ओवन में हम बनाते हैं, वो खुद ही कलर आ जाता है। लेकिन पिज़्ज़ा बनाते हुए या चिकन ब्रेड बनाते हुए पतीले में हम जब बनाते हैं तो उसका कलर बहुत ज़्यादा लाइट आता है, बन जाती है लेकिन लाइट आता है। अगर हम इसमें फूड कलर थोड़ा सा पिंच सा डाल दें, 1 पिंच के बराबर, तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है। अब जो बाकी ऊपर मैंने स्टेप किया था, टमाटर और ये जो शिमला है, इसको हमने इसी तरह की काट लिए थे और ऊपर मैंने इस तरह की लुक दे दी है ताकि ये अच्छी भी लगे। और ऊपर हमने जो कलवंजी है वो डाल दें, या आप सफ़ेद तिल जो होते हैं ना वो डाल दें। ये देखें कितने ज़बरदस्त किस्म की लग रही ना। ऊपर मैंने कलवंजी डाल दी है। अब ये देखें पतीला मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर इसको एहतियात से रख दीजिए, कहीं हाथ ना जल जाए। आप रुमाल से या वैसे ही आप पकड़ के, आप ग्लव्स के साथ ही कर सकते हैं आराम से। तकरीबन 30 मिनट के बाद इसको आपने निकाला। देखें कितना ज़बरदस्त कलर भी आ गया और कितनी अच्छी बनी है। आपको अभी मैं इसको काट के दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी सॉफ्ट हुई है। बहुत ही मज़े की, बहुत अच्छी ये ब्रेड बनी है, राइस भी हुई है और इतनी ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी बनी है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और बहुत पसंद आएगी आपके घर वालों को। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों और फैमिली से शेयर करना तो भूलना नहीं। कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। दुआओं में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मोमो में आपको वेलकम कहती हूँ। जनाब आज रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की, बहुत ही कमाल की। मैं लेके आई चिकन शाशलिक स्टिक। यकीन करें इतनी मज़े की ये बनी है, यमी बनी है और जूसी बनी है कि आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा तो आप यकीन करें घर में बारबेक्यू बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने गोश्त कितना लिया है। मैंने चिकन लिया था 750 ग्राम, यानी कि 1 किलो से 1 पाव कम। और इसके मैंने छोटे क्यूब्स कर लिए थे। शिमला मिर्च मैंने 2 ली है और इसके देखें इसके बीज निकाल कर मैंने इस तरह की कटिंग कर ली है। और एक बड़ा प्याज लिया था, उसके भी मैंने इसी तरह कटिंग कर ली है। और स्पाइसेस के अंदर क्या जाएगा, नमक जाएगा, सूखा धनिया है, ज़ीरा है, दादर मिर्च, काली मिर्च, फूड कलर और ये तिक्का मसाला है। ये सारी अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक ली है। 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने सब चीज़ें ली हैं। और लीमू का जो रस है वो मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। सोया सॉस, चिली सॉस दोनों जाएंगे 1 टेबल स्पून, ठीक है। इसके बाद ये हम इसके अंदर केचप डालेंगे। केचप मैंने गार्लिक केचप डाली है क्योंकि इससे ज़्यादा फ्लेवर अच्छा था। ये शाशलिक स्टिक है और इजीली ये बाज़ार से मिल जाते हैं। टमाटर लिया है, 1 टमाटर लिया है जिसके मैंने इस तरह की कटिंग कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसको मसाला लगाएंगे। इसकी मैरिनेशन के लिए तकरीबन हमने इसको अगर तो जल्दी है तो 1 घंटा तो मस्ट है, अगर नहीं जल्दी तो 3-4 घंटे लाजमी इसको मैरिनेट करके रखें। ये सारे स्पाइसेस मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और चिली सॉस, सोया सॉस भी डाल दी है। और जनाब इसके बाद मैंने इसके अंदर केचप डाल दिए। केचप मैंने 3 टेबल स्पून के बराबर केचप डाली है। अब इसको अच्छी तरह कर देंगे मिक्स, ताकि चिकन की हर बाइट को ये मसाला मुकम्मल तौर पे लग जाए। और फूड कलर इसलिए डाला है क्योंकि इससे थोड़ा सा कलर अच्छा लगता है ना, येलो येलो सा कलर आता है तो वो दिखने में भी अच्छा लगता है। अब इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब क्या करेंगे, शिमला मिर्च और जो प्याज हैं उन दोनों चीज़ों को भी हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। वो इसलिए ताकि प्याज पे भी कलर और फ्लेवर आ जाए और शिमला मिर्च पे भी। जब इनके ऊपर भी फ्लेवर आ जाएगा, इसके क्रंच बिल्कुल नहीं ख़त्म होगा,
तो हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना और बिल्कुल इस तरह मिक्स करना जिस तरह कि चिकन की बाइट को मसाला लगा है तो इनको भी मसाला लग जाए, इसलिए कि जब ये फीकी फीकी ना हो, जब हम स्टिक खाने लगें तो ये भी इजीली मज़े के बन के खाया जाए। अब ये देखिए मसाला लगा हुआ है ना, इसको मैंने 1 से 1.5 घंटे के बाद, मुझे जल्दी थी तो मैंने इसको निकाल लिया है। और ये देखें स्टिक ली है, एक प्याज रखा है, फिर हमने चिकन ले लिया है, फिर हमने क्या किया जी, हमने शिमला मिर्च ले लिया है, फिर चिकन की एक बाइट लेंगे। फिर इस तरह करके मैंने इसकी तमाम स्टिक मैंने रेडी कर ली थी। ये देखें, इसके बाद अब हमने क्या करना है, एक टमाटर का स्लाइस पकड़ेंगे जिसको मैंने चौरस काटा हुआ था, ये देखें इस तरह, ठीक है। अब फिर हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर फिर चिकन डाल देंगे ताकि इसका जो लुक है वो दिखने में भी अच्छी लगे और मज़े की भी लगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की हमने एक स्टिक बनानी है। आप इसको जब आप बनाएंगे और इसको जब इसको फ्राई करेंगे, यकीन करें बारबेक्यू करेंगे या फिर आप इसको इस तरह कर लें, ग्रिल पैन में कर लें, कुछ भी कर लें, तो इसको बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। ये देखें इस तरह करके मैंने एक एक करके इनको एक अच्छी सी लुक दे दी है, ये देखें। और आपके बच्चे अगर कह रहे हैं कि आज खाना खाने को जी नहीं चाह रहे, तो आप यकीन करें इसको सेम इसी तरह बना के अपने बच्चों के लिए आप बच्चों को बाहर से बेहतर अपने घर में खुद खिला सकते हैं, खुश कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह की मैंने स्टिक सारी रेडी कर ली हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने ग्रिल पैन पे नहीं इसको पकाया, मैंने एक तवा लिया, तवे के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद मैंने ये तमाम स्टिक थोड़ी थोड़ी करके इसके ऊपर रखती गई हूँ और हमने पहले ही घी को गर्म किया हुआ था। इस तरह करके मैंने तमाम स्टिक रेडी कर ली हैं, यानी कि अच्छी तरह पका ली हैं। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर, कलर कितना ज़बरदस्त, और ये अंदर से भी जूसी बहुत बनी है, ये नहीं कि ऊपर से पक गई है, अंदर से भी बहुत मज़े की बनी है। आप इसको चपाती के साथ, रोगनी नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हैं। और यकीन करें ये डिनर के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। जल्दी जल्दी से किचन में जाएं और अपने बच्चों को ये रेसिपी बना के दें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों और फैमिली से शेयर करना तो ये तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और जनाब दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मोमो में आपको वेलकम कहती हूँ। आज रेसिपी लेके बहुत ही मज़े की इफ्तार पार्टी अगर कर रहे हैं तो ये रेसिपी आपकी डिनर की शान बन जाएगा। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है इफ्तारी में, और यकीन करें आप इसके साथ चपाती या रोटी या फिर जनाब नान वगैरह भी इस्तेमाल करें तो बहुत मज़े की ये रेसिपी है। मैं लेके आई चिकन टिक्का स्टिक बनाना बहुत ही आसान है, और इसको स्मोक जब दिया जाएगा तो यकीन करें ये बारबेक्यू से भी हट के बनेगी। मैंने ले लिया है ये स्ट्रिप्स ले ली हैं चिकन की, मैंने लंबे लंबे बोनलेस थाई ले लें या बोनलेस चेस्ट का पीस लेके खुद आप इसको स्ट्रिप की शक्ल में आप काट लें। ये देखें इस तरह की आपने शक्ल में काटना है, यानी कि पतले पतले और लंबे लंबे। इसके बाद हमने ले लिया है ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च, फूड कलर, दादर मिर्च और नमक, और हमने टिक्का मसाला लिया है। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। आपने ये जो स्पाइसेस है वो अपने टेस्ट के मुताबिक आपने डालनी है, और हम लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल रहे हैं, ठीक है। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून है, और आपने चाहे फ्रेश ले लें चाहे आपने फ्रिज का ले लें। ये है दही मैंने 1 प्याली के करीब ले लिए, जिसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया। अब इसके बाद नींबू का रस जाएगा, इसके बगैर तो टिक्के की खुशबू या फ्लेवर भी नहीं आता। तो मैंने ले लिए 2 टेबलस्पून के करीब नींबू का रस, और ये है धनिया के साथ बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। और ये है हरी मिर्च का पेस्ट जो कि 1 टेबलस्पून है। इसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक प्यारा से बाउल ले लिया है, उसके अंदर हमने दही डाल दी है, हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस डाल देंगे, और स्पाइसेस डालने के बाद नींबू का रस, हरी मिर्चों का पेस्ट, ये सब डालकर हम इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर देंगे। मिक्सिंग करने के बाद फिर हम इसको मिक्स करके तो फिर इसके अंदर हम ये जो हमने ले लिए थे टिक्के के लिए स्ट्रिप चिकन के पीसेस, तो हमने इसके अंदर डालकर इसको अच्छी तरह इसकी मैरिनेशन कर लेंगे। मैरिनेट करके, मैरिनेशन का टाइम है आधे घंटे से 1 घंटा, ठीक है। इसको मैरिनेट करके
तो हम इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए। अगर तो जल्दी है तो आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन 1 घंटे अगर रख दिया जाए तो अंदर तक फ्लेवर जाएगा और इसके कमाल की ये रेसिपी बनने वाली है। तो हमने इस तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर मैं धनिया डाल दूँगी, और धनिया डालकर, धनिया लास्ट में डालिएगा। तो इसके फिर दोबारा से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको रख दूँगी, फ्रिज में रख दूँगी, या आप काउंटर टेबल पे रख दें, लेकिन आज का मौसम गर्म है तो फ्रिज में ही आप रखिएगा। अब 1 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला है। हमने जो स्टिक्स होती हैं वो ले लिया। अब आपने जिस तरह जिगजैग की शक्ल में आपने इसको इसके अंदर, स्टिक के अंदर डालना है। ये देखिए जिगजैग की शक्ल में बिल्कुल अच्छी तरह ये गल जाएगी। ये नहीं कि अंदर से ये कच्ची रहेगी, क्योंकि 1 घंटा हमने इसको मसाले में डिप रखा है। आपने ये देखें इस तरह की लुक आपने दे देनी है। तमाम जो है स्टिक इसके अंदर हम ये बना के रख देंगे। ठीक है, आपने इस तरह करके रख देना, और बाकी का जो मसाला है वो ऊपर डाल के फिर रख दीजिए। जो दही का पानी होगा वो एक्स्ट्रा होगा, वो देखें ट्रे में निकल आया है। इसके बाद ये देखें अच्छी तरह ये जज़ब हो चुका है मसाले के अंदर, इसका फ्लेवर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको तवे पे करेंगे। तवे पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हमने एक एक करके तवे के ऊपर डालते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। इसको हाई पे नहीं पकाएंगे, लो पे भी नहीं पकाएंगे, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। जब एक साइड से कलर आ जाए तो हमने फिर दूसरी साइड कर देंगे, इसकी साइड उल्टा लेंगे। अब एक एक करके रखते जाएंगे। ये देखें, और ज़बरदस्त देखें बबल्स बनने लग गए हैं। वो इसलिए कि ऑयल ऑलरेडी पहले ही गर्म हो चुका था। अगर हम ठंडे ऑयल में डालेंगे तो जनाब इसको बहुत टाइम लगेगा, और जो इसके ऊपर चिकन के ऊपर मसाला होता है ना, वो ठंडे तेल में डालने से वो उतर जाता है। ये देखें एक साइड से कलर इसका आ चुका है, ये इस तरह का कलर आएगा। हमने एक एक स्टिक को कलर देकर फिर तमाम स्टिक रेडी कर लेंगे। इसके बाद हम इसको कोयले की भाप दे देंगे। कोयले की भाप देने से क्या होगा, आपकी ये रेसिपी सेम उसी तरह बनेगी जिस तरह के रेस्टोरेंट स्टाइल या के बारबेक्यू बनती है। वही फ्लेवर आएगा, वही खुशबू आएगी। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को बहुत पसंद आई है। और अगर तो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो जनाब आपने ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों फैमिली से शेयर बिल्कुल नहीं करना भूलना। और जनाब आपने कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। दुआओं में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मोमो में आपको वेलकम कहती हूँ। आज रेसिपी लेके आई हूँ चाइनीज़ चावलों की। बिरयानी तो आपने बहुत ज़्यादा खाई होंगी, लेकिन थोड़ा सा हट के अपने टेस्ट को लाना चाहिए। तो मैंने आज बनाए हैं चाइनीज़ चावल और साथ चिकन मंचूरियंस। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। और चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि वेजिटेबल में मुझे क्या चाहिए। 1 प्याली मैंने ले ली, आधा फूल मैंने बंद गोभी का लिया था, और 1 शिमला मिर्च और ली थी, और मैंने 1 गाजर ली थी जिसकी मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली है। शिमला मिर्च की भी आप बारीक बारीक कटिंग कीजिएगा। और टमाटर लिया है 1। और इसके बाद ये है जनाब, ये हरा प्याज है, तो साथ ये लहसुन के जवे हैं। स्पाइसेस में बहुत कम स्पाइसेस हैं। मैंने ले लिया चिकन पाउडर ले लिया है, वाइट में पेपर ले लिया, ब्लैक पेपर ले लिया और सॉल्ट ले लिया है। और ये है मेरे पास 5 अंडे जिनके हम एग फ्राइड राइस बनाएंगे। और मेन इसका जो पॉइंट है ये यही है, अंडों के साथ कितने ज़बरदस्त और कितने मज़े के चावल बनते हैं। और ये मेरे पास आधा किलो बोनलेस चिकन था जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग को बना लेते हैं, आमलेट बना लेते हैं। तो इसमें मैंने जब भी रेसिपी बनाई है तो मैं नमक और काली मिर्च के बगैर कभी भी नहीं ये रेसिपी करती, यानी कि अंडों को कभी भी आमलेट नहीं बनाती। आपकी अपनी मर्ज़ी के आप बिना मतलब के काली मिर्च डाले आप इसको आमलेट बना सकते हैं। ये आप पे वैसे अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन इससे ज़्यादा टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। फीके फीके नहीं अंडा लगता, तो थोड़ा सा इसलिए मैं इसके अंदर काली मिर्च और नमक डाल के इसको फेंट दिया है। कढ़ाई में थोड़ा सा हमने 2 टेबलस्पून के करीब हमने ऑयल डाल दिया था, और साथ ही हम इसको चम्मच के साथ हिलाते जाएंगे, इसलिए कि इसके हमें चंक्स चाहिए
छोटे छोटे से। अगर ये एक आमलेट की साइज़ पे बन जाता है तो फिर हमें उसकी कटिंग करनी पड़ेगी। इसलिए अगर हम इसको साथ साथ चलाते जाएंगे ना तो ये इतने ज़बरदस्त, ये देखें चंक्स बन चुके हैं, ये देखें कितने ज़बरदस्त। आपको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसी तरह आप रेसिपी के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, हमारे अंडा हो गया रेडी। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, उसमें थोड़ा सा ऑयल फिर डाला है, यानी कि 3 टेबलस्पून के करीब मैंने ये ऑयल डाल दिया था। इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन के जवे, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। ये मैंने 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन के जवे ले लिए हैं। तो इसका क्या होगा कि हमने इतना ज़्यादा इसको कलर नहीं देना, हमने इसको थोड़ा सा सोते करना है। जैसे इसको थोड़ा सा मामूली सा कलर आने लगे तब हम इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब ये देखें हमने अच्छी तरह साइडें भी साफ़ कर लिए ताकि हम ये अंडे जो साथ लगे हुए थे ना ये भी उतर जाए। अब इसमें देखें थोड़ा थोड़ा सा कलर आना शुरू हो गया है। जब इसमें थोड़ा थोड़ा सा कलर आने लगे तो हमने इसके अंदर चिकन डाल देना है। चिकन को हमने उतनी देर तक पकाना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, जब तक कि इसका पानी ड्राई ना हो जाए। जब हम चिकन को भूनते हैं तो उसके अंदर से पानी निकलता है, वो पानी चिकन अपना पानी छोड़ता है, इसीलिए जब कढ़ाई वगैरह तो वो इस लिक्विड बन जाता है। हमने अच्छी तरह ड्राई करने के बाद फिर इसके अंदर मैंने जो एक टमाटर बारीक बारीक काटा हुआ था तो वो इसके अंदर डाल दिया है। ये देखें इसमें जो एक टमाटर ने जो इसकी लुक देनी है ना, इसके अंदर जो खटास देनी है, वो मेरा ख्याल है कि इसका नेक्स्ट स्टेप भी ये इसी में जायका आ जाता है। ये पहली ही जगह पे हमने इसके अंदर चिकन के अंदर टमाटर का पेस्ट जो बनेगा, इसका जैसे अच्छी तरह इसकी बुनाई करने के बाद इसका जो इसके अंदर चिकन के अंदर टेस्ट आएगा, आपको ये फीके फीके नहीं लगेंगे जब आप इसके चावल खाएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और बिना स्किप किए मेरी ये रेसिपी स्टेप बाय स्टेप देखिए। तमाम वेजिटेबल इसके अंदर मैंने डाल दी हैं। जब तक कि इसकी भुनाई होती है तो आपने वैसे हम अगर मसाला भून के अगर हम चिकन ये बनाएं चाइनीज़ चिकन चावल तो वो भी मज़े के लगते हैं, लेकिन ये सिंपल सी रेसिपी है और झटपट बनने वाली रेसिपी है। हमने इसका क्रंच नहीं ख़त्म करना तमाम वेजिटेबल का, हमने तकरीबन इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है ताकि ये थोड़े से सुरते हो जाएं। ठीक है, इसके बाद हमने जो इसके अंदर स्पाइसेस थी, चिकन पाउडर जो है ना वो कमाल का इसके अंदर जायका लाता है। आपने ये चिकन पाउडर ज़रूर डालना है। अगर तो आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हाँ, उसकी जगह आप चिकन क्यूब्स डाल सकते हैं एक, ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो जायका ना वो चिकन पाउडर का होगा। लेकिन अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ हमने ये हमारे वेजिटेबल्स की बुनाई हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, हमने जनाब इसके अंदर केचप, ठीक है, केचप डाल देंगे, सोया सॉस डाल देंगे और थोड़ी सी हमने इसके अंदर चिली सॉस डाली है, सिरका डाल के थोड़े से इसकी हमने बुनाई कर देनी है। अब देखें इसका आपको नज़र आ रहा है इसका टेक्सचर, इसमें जो कलर आपको नज़र आ रहे हैं सॉसेस डालने के बाद कितना ज़बरदस्त इसका कलर लग रहा है। अब हमने हरा प्याज जो अपने पीछे जो इसकी टेल होती है उसको काटना है, ठीक है, और इसको हमने हरा प्याज डाल देना है। हरा प्याज डालकर हमने आंच को धीमी रखना है और साथ ही जो हमने अंडे हमने बनाए हुए थे उसको इसके अंदर डालकर फिर एक बार फिर हम इसकी कर देंगे मिक्सिंग अच्छी तरह कीजिएगा ताकि ये अंडे वेजिटेबल में मिक्स हो जाएं। अभी भी हमारे जो वेजिटेबल्स हैं इसके हमने क्रंच नहीं ख़त्म करना। अगर तो हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे तो नीचे से लगना शुरू हो जाएगा और धीमी आंच पे पकाएंगे तो ये नरम हो जाएंगे, इसलिए हमने आंच को मीडियम रखी है। अब हमारा ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, पतीले में उल्टा लेंगे। चिकन को उल्टाने के बाद जो हमने चावल इसको बॉयल करके रखे थे, सिंपल बॉयल किया था, हमने सिर्फ इसके अंदर नमक और ऑयल डालकर बॉयल किया है। ना तो हमने गरम मसाले डाले हैं, ना कड़ी पत्ता, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ हमने सिंपल से ये रेसिपी है, हमने चावलों को सिंपल से बॉयल किया है। ऊपर हमने हरा प्याज डाल दिया है। हरा प्याज डालने के बाद ये देखें जनाब, आपको देख रहे हैं कि आप इसकी डबल तय भी लगा सकते हैं, लेकिन
मैंने जल्दी में थी, और वैसे भी आप जब इसको हटाएं तो डबल तैक के अलावा भी आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। और ये देखें, मैंने जब इसको दम देने के बाद इसको खोला, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल लग रहे हैं। ये एग फ्राइड राइस, चिकन वेजिटेबल राइस, चाइनीज़ चावल राइस, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कमाल की ये रेसिपी है। चावल हमारे हो गए हैं रेडी। अब हमने क्या करना है, हम चिकन मैंचूरियस ये बनाना है, चिकन मंचूरियन। तो हमने ये चिकन ले लिया था आधा किलो के करीब, और ये हमारे पास वेजिटेबल में जो स्पाइसेस हैं वो डालने के लिए चिकन पाउडर है, काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च है, पेपरिका पाउडर है और नमक है। और ये हमने चिकन के हमने क्यूब्स कर लिए हैं। ये एक अंडा डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट है, और साथ ही हमारे पास कॉर्नफ्लोर है जिसके हमने 3 चम्मच, ठीक है, 3 चम्मच आपने कॉर्नफ्लोर का डालने हैं। साथ ही हमने अदरक लहसुन का पेस्ट है जो 1 चम्मच है, और 1 अंडा है। अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर देना है। जो कॉर्नफ्लोर है वो बाइंडिंग का काम करेगा, यानी कि जब हम इसको फ्राई करेंगे अंडा और जो कॉर्नफ्लोर वो बाइंडिंग होगी, वो हमारा ये जो इसके ऊपर स्पाइसेस लगे हैं वो बिल्कुल नहीं उतरेंगे। ऑयल को गर्म करने के बाद हमने इसको एक एक करके चिकन को फ्राई कर लेंगे। चिकन को जब आप मैरिनेशन करते हैं तो तकरीबन आपको 10 से 15 मिनट तो आपने ज़रूर मैरिनेशन करना होता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ इसको 10 से 15 मिनट स्टे ही दिया था, ज़्यादा नहीं दिया था। तो ये देखें, एक एक करके पीसेस चिकन का मैं लेके इसके अंदर डाल दूंगी और फ्राई कर दूंगी। और आंच को आपने धीमी रखना है, ये आपने ज़रूर करना है, तेज़ आंच पे मत पकाइएगा। अगर तो आप तेज़ आंच पे पकाते हैं तो जनाब ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर से आपका चिकन बिल्कुल कच्चा रहेगा। इसलिए ना लो रखें ना हाई रखें, मीडियम आंच पे आपने तमाम चिकन के पीसेस को अच्छी तरह पका लीजिएगा। ये देखिए हाँ, कलर आप देखें, मैंने इसकी साइड चेंज की है। साइड चेंज करके दोनों साइड पर जब कलर आ गया तो मैं एक एक करके निकाल भी लूँगी ताकि इसका ऑयल वेस्ट भी ना हो। और आप इसको स्ट्रेनर भी कर सकते हैं ताकि जल्दी से हो जाए, लेकिन मैंने आंच को साथ साथ लो किया हुआ था ताकि ये जले भी ना और इसका क्रंच भी रहे। अगर तो आप ज़्यादा इसको लाल कर लेंगे, ज़्यादा कलर दे देंगे तो ये अंदर से कच्चे रह देंगे। वेजिटेबल में क्या है, एक हमने शिमला मिर्च का एक शिमला मिर्च ली थी, एक प्याज लिया था, हमने इसको क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। लहसुन के जवे, हरा प्याज है, और ये 1 चम्मच चीनी का है। इससे हमारा ये मीठा नहीं खाना बनेगा, लेकिन हमारा जो इसका जायका है वो स्टेबल रहेगा। और सोया सॉस जो हमने डालनी है वो हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून डालेंगे। चिली सॉस 2 टेबलस्पून डालेंगे। और अगर आपको जायका कम लगे तो आप 3-4 टेबलस्पून डाल सकते हैं, ठीक है। और 1 टीस्पून के करीब हम डालेंगे विनीगर, सिरका, ठीक है। अब हमने केचप कौन सी चाहिए, तो हमने ले ली है टमाटो केचप। टमाटो केचप हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 1 कप के करीब। कॉर्नफ्लोर थिकनेस के लिए है, और ये हम 1 टेबलस्पून डालेंगे। अब हमने एक पतीली ले ली है, उसके अंदर हमने ये लहसुन के जवे डाले हैं, और थोड़ा सा हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। और हमने इसको लहसुन को क्या करना है, लहसुन को हमने अच्छी तरह सोते करना है, थोड़ा सा कलर देना है, क्योंकि कलर देने के बाद अगर ये कच्चे कच्चे रहें तो सालन के अंदर जो हमारा मंचूरियन है उसके अंदर इसका स्मेल आएगी। और हमने अब इस स्टेप पे आके दोनों वेजिटेबल्स डाल दी। अब इसको हमने अच्छी तरह भूनना है। इसका क्रंच इतना भी ना ज़्यादा हो कि खाने में, क्योंकि जब हमने केचप डाल देनी है तब इसकी पकाई बिल्कुल नहीं होगी। इसकी पकाई सिर्फ इस जगह पे होगी, इस स्टेप पे होगी, इसके बाद इसकी पकाई नहीं होगी। आपने इसको इतना ज़्यादा पकाना है कि इसका क्रंच ना तो इतना ज़्यादा हो और ना ये इतना नरम हो। आपने जब इसके अंदर दूसरी चीज़ें डालनी है उससे पहले आपने चिकन को ज़रूर देखना है, ये वेजिटेबल को देखना है कि कितनी की ये गली हैं। अब हमने यखनी, थोड़ी सी यखनी थी मेरे पास, तो मैंने इसके अंदर 1 कप यखनी डालकर, बाकी मैंने 2 कप टैप वाटर के डाले हैं, नलके के पानी के। 1 कप मैंने यखनी का डाला है। मेरे पास 2-3 बोटियाँ थी, चिकन के पीसेस थे, उसके मैंने यखनी निकाल ली थी। यहाँ काली मिर्च, नमक, और इसके अंदर जो हमने चीज़ें डालनी है, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका, ठीक है। वो सब चीज़ें डालकर फिर हम इसके अंदर 1 कप भर के हमने केचप का डाल देना है। इसके बाद हम इसकी करेंगे मिक्सिंग। अभी आपने चिकन नहीं डालना। यखनी इसलिए कह रही हूँ कि यखनी से इसका जो
हमारा ये मंचूरियंस का टेस्ट है वो ज़बरदस्त होगा। अगर तो आपके पास यखनी नहीं है, चिकन के अलहदा कोई पीसेस नहीं हैं, तो आपने क्या करना है, 1 कप गर्म पानी लेना है, उसके अंदर आपने 1 चिकन क्यूब्स डाल दीजिएगा। आपने ये वाला काम यखनी या चिकन क्यूब्स वाला वाटर, ये आप दोनों में से एक करना है, ठीक है। आपने डालकर फिर इसको अच्छी तरह इसकी कर देंगे मिक्सिंग। जब इसको अच्छी तरह बॉयल आ जाए ना, फिर हमने इसके अंदर क्या करना है, फिर हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अब हमने इस टाइप पे डाल दिया हरा प्याज। अब हमने अच्छी तरह इसको बॉयल आने की देर है कि अच्छी तरह ये पक जाए। जब ये पक जाएगा आपको फिर टेस्ट कर लीजिएगा कि आपको स्पाइसेस कम लग रहे हैं तो आप इसके अंदर और भी डाल सकते हैं, ठीक है। मुझे स्पाइसेस कम लगे थे तो मैंने थोड़ा सा और इसके अंदर चिली सॉस डाल दिया था। और इसके बाद मैंने चिकन जो थे ना, क्योंकि पानी हमारा पक चुका था, चिकन डाल दिया है। पानी जब पकेगा फिर आपने चिकन डालना है। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर का डाला था पानी में मिक्स करके, और साथ साथ चम्मच हिलाती गई थी ताकि मुझे पता चले कि हमारा ये थिकनेस कितना टेक्सचर तैयार हुआ है, हमने कितना थिक रखना है। जब ये ठंडा होगा ना जनाब, इसने और भी थिक होना है, इसलिए इसको मैं इतना नहीं करूँगी कि ये ज़्यादा पतला और इतना गाढ़ा भी नहीं करूँगी। मैंने थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर डाला था, ठीक है। 1 टेबलस्पून मैंने भर के पानी के अंदर मिक्स किया था और थोड़ा थोड़ा करके डाला था। अब देखिए हमारा चिकन मंचूरियंस, एग फ्राइड राइस, चाइनीज़ चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के ये चावल बने हैं। ये डिश बहुत ज़बरदस्त बनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो जल्दी जल्दी से जनाब ट्राई कर लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फैमिली और दोस्तों से शेयर करना तो भूलिएगा नहीं। कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। दुआओं में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मोमो में आपको वेलकम कहती हूँ। आज रेसिपी लेके ब्रेकफास्ट रेसिपी। ब्रेकफास्ट में मैंने क्या बनाया था, चिकन टिक्का ब्रेड बनाई थी और चिकन टिक्का सैंडविच जिसे कह सकते हैं। बहुत ही मज़े के ये सैंडविच बने हैं, बहुत ही वाकई मज़े के बने हैं। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। अब तो छुट्टियां हो चुकी हैं, बच्चे नई नई बात की फरमाइश करते हैं कि हमने ये खाना है वो खाना है। लेकिन आपको ये बताऊं, ये लंच में भी, ब्रेकफास्ट में भी और आपके बच्चों के टिफ़िन में भी ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। चिकन ले लिया था 250 ग्राम, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। इसको आपने बड़े क्यूब्स में नहीं काटना, क्योंकि जब हमने इसको रेशा करना है चिकन का तो उसको भी इजीली हो जाता है। ये है हमारे पास 2 टेबलस्पून मैंने ले ली थी दही, और दही के बाद ये है 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया लेमन जूस, ठीक है। इससे ज़रा ना तीखा बनेगा क्योंकि हम तीखा फ्लेवर बनाने लगे हैं। 1 टेबलस्पून के करीब, भर के नहीं डालना, अदरक लहसुन का पेस्ट है। और इसके बाद है ज़ीरा, सूखा धनिया, दादर मिर्च, नमक, पेपरिका पाउडर, फूड कलर और तिक्का फ्लेवर, तिक्का मसाला। ये मैंने ले लिए हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, और आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा, कम या ज़्यादा ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने ले लिया है 1 टीस्पून के करीब और 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला। इसमें जाएगी हमने केचप डालनी है, ठीक है। केचप डालेंगे और केचप के साथ इसको सॉसेस से बनाएंगे। सोया सॉस डालेंगे और चिली सॉस डालेंगे। ये हम डालेंगे 1-1 चम्मच, ठीक है, 1-1 टेबलस्पून डालेंगे। अब देखें बोल में डालें ये तमाम चीज़ें, स्पाइसेस डाल दें। इसके बाद फूड कलर इसलिए डाला है कि कलर बड़ा ज़बरदस्त सा लगता है, इसलिए फूड कलर डाला है। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, फ्रेश लीजिएगा, और ये दही डाल दें। दही से भी हमने जब इसको बनाना है ना, तो दही के पानी में चिकन अपना पानी छोड़ता है, तो दही के पानी में इसने बहुत जूसी, बहुत मज़े का बन जाएगा। और ये देखें 1 टेबलस्पून के करीब ये चिली सॉस डाल दिया, 1 टेबलस्पून के करीब हम सोया सॉस डाल देंगे, और फिर हम इसके अंदर केचप डालकर इसकी कर देंगे मिक्सिंग। और केचप भी मैंने 2 टेबलस्पून के करीब डालनी। आपने चिली गार्लिक केचप नहीं डालनी, आपने सिंपल जो केचप होती है टमाटर केचप, वो आपने डाल के देखें कितना ज़बरदस्त इसका लुक लग रही है ना, क्योंकि ये फूड कलर से इसका कलर ज़रा चेंज हो जाता है।
अब इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे। चिकन डालकर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए स्टे दिया था, यानी कि मैंने इसको दे दिया था 30 से 35 मिनट। मैंने इसको जब इसकी मैरिनेशन की तो मैंने 30 से 35 मिनट इसको फ्रिज में रख दिया, ताकि इसके अंदर अच्छी तरह ये मसाला रच जाए और बहुत ही मज़े का ये हमारा चिकन टिक्का सैंडविच रेडी हो जाए। अब इस चीज़ को मैंने मिक्स करके तो मैंने 30 से 35 मिनट इसको स्टे दिया। उसके बाद जब मैंने इसको निकाला, ये देखिए इतना ज़बरदस्त लग रहा था। फिर मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया। कढ़ाई में डालकर इसको अच्छी तरह पतीली में डाल दें, कढ़ाई में डाल दें, पका लिया। और इसके अंदर हमने पानी ना ही डालें, क्योंकि ये इसने अपने ही पानी में पकना है। और ये देखें जैसे जैसे इसको हीट मिल रही है, चिकन अपना पानी और दही देखें इसी पानी में ये पक चुका है। और जैसे ही मैंने ठंडा हुआ, गरम गरम कर लेंगे, ठंडा इसके रेशे कर दिए। इसके बाद मैंने वेजिटेबल्स ले ली, कुछ वेजिटेबल्स ये ले लिया, तकरीबन हाफ़ मैंने ले लिया है शिमला मिर्च, एक गाजर ले लिए जिसको मैंने इस तरह क्रश कर लिया है, और बंद गोभी 2-3 चम्मच ले लिए हैं, और 4 अंडे लिए हैं। और इसके बाद इसके अंदर क्या जाएगा, सॉसेस तो हमने डाल दिए हैं, ऑरिगेनो डालने हैं, स्पाइसेस वैसे चिकन के अंदर हैं, स्पाइसेस इसके अलावा नहीं डालेंगे। जो हमने चिकन को मैरिनेट किया था वही स्पाइसेस में ये बहुत मज़े के टिक्का बनाएंगे, टिक्का ब्रेड। और ये हमने टमाटो केचप डालनी है और लगानी है ब्रेड के स्लाइस पे, और जनाब मायोनीस। अब ये देखें जो इसके मैंने किनारे काट लिए हैं उसको वेस्ट नहीं करेंगे, वो हमारे काम आ जाएंगे ब्रेड क्रम्स के। अब हमने अंडे को पहले कर लेते हैं, बना लेते हैं। 2 अंडे पहले मैंने डाले, इसमें काली मिर्च और नमक डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, क्योंकि ब्रेड के सैंडविच के अंदर मैंने अंडे भी डाले हैं। और यकीन करें ये रेसिपी आप हाई टी में भी रख सकते हैं। आप मतलब कि कोई मेहमान आ जाए, फटाफट आप ये रेसिपी को बना सकते हैं। और बेकरी स्टाइल जो ये चिकन सैंडविच बनेंगे ना, ये बेकरी स्टाइल बनेंगे, बहुत ही मज़े के बनेंगे। तवे के ऊपर थोड़ा सा घी डाला, अंडे को फैला दें, आमलेट की शक्ल में इसको बनाएं, जैसे नीचे से पक जाए फिर आपने इसकी साइड चेंज कर लीजिएगा, दूसरी साइड करके फिर आपने दूसरी साइड पे इसको पका लेना है, ठीक है। और इतने अगर आप इसको इस तरह फैलाएंगे नहीं तो ये मोटे मोटे से रह जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें, अब नीचे से जब पक जाए एक साइड तो फिर हमने इसकी दूसरी साइड कर देंगे। और इसके बाद ये देखें दूसरी साइड मैं करने लगी हूँ, ताकि ये नीचे से तो पक गया है, अब ऊपर वाली साइड भी इसकी अच्छी तरह पक जाए। फिर हम इसको सैंडविच बनाते हैं, संभल करते हैं। और ये देखें मेरा अंडा यहाँ आके ना थोड़ा सा टेढ़ा मेरा हो गया था, लेकिन कोई नहीं, बात होता है ऐसा। तो अब मैंने एक बोल ले लिया, बोल के अंदर मैंने चिकन डाल दिया, वेजिटेबल्स डाल दी, और अब इसके अंदर मैं डालूँगी मायोनीस। ना जाएगा नमक, ना काली मिर्च, कुछ नहीं, सिर्फ इसके अंदर मायोनीस डालूँगी। मायोनीस मैंने डाल दी थी, एक पैकेट था तकरीबन मेरा, वो पैकेट जो एक पाव वाला पैकेट है, 250 ग्राम वाला जो पैकेट है, वो आधे से ज़्यादा डल गया था। अब आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 कप के करीब डल गया था। तो इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद फिर संभल करते हैं, कैसे करते हैं वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको मिक्स करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया था। ये देखें हो गया रेडी। अब हमने सैंडविच के जो इसके स्लाइस काटे हुए हैं तो वो आपको दिखाती हूँ कि किस तरह हमने इतनी मज़े के चिकन सैंडविच बनाए और टिक्का फ्लेवर में ये सैंडविच बनाए। ये देखें एक साइड पे तो मैंने केचप लगा दी, जो स्लाइस है उनकी एक साइड पे केचप लगा दी। तो सब पे मैं ये थोड़ी सी केचप लगाऊंगी, थोड़ी सी हम इसके ऊपर मायोनीज लगा देंगे। फिर इसको मैं चम्मच की मदद से इसको इक्वल कर दूंगी, फैला दूंगी इसको। और इसको अच्छी तरह फैलाने से क्या होगा कि हमारे सारे ब्रेड के किनारों को अच्छी तरह ये लग जाएगी। ये देखें इसको मैंने अच्छी तरह इसको लगा दी ताकि सारे किनारे बिल्कुल अच्छी तरह
जब बच्चे खाएं या आप खुद खाएं तो किनारों पे भी इसका जायका आए। और मैंने टमाटो केचप ली थी, चिली टमाटो केचप नहीं ली, और सिंपल सी केचप है, सिंपल सी ये रेसिपी है और इतनी जल्दी से बनने वाली है। और दूसरी स्लाइस पे मैंने ये जो मिक्सचर है चिकन का ये रख दिया है। इस तरह आप अगर ज़्यादा भर के डालना चाहते हैं, आपको भर के पसंद है कि ज़्यादा मिक्सचर हो तो आप भर के डाल दीजिए। अगर आप लाइट पसंद करते हैं तो लाइट डाल दीजिएगा, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। थोड़ी सी चीज़ें जो हम लोग दिखाते हैं ना, तो वो उसका ये भी देखा करें कि आपके घर में जो आपका टेस्ट है वो कैसा है, ठीक है। आप ये भी देखा कीजिए। अब ये देखें, इसके ऊपर रख दिए। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, हम इसके ऊपर अंडा रख देंगे जो अभी हमने आमलेट बनाया है, ठीक है। अब देखें, तीनों स्लाइस के ऊपर मैंने आमलेट रख लिया, फिर सलाद के पत्ता रख लिया है। आप इसके अंदर खीरा भी रख सकती हैं, या पे मतलब कि जो आपका जी चाहता है ना, आपने इसको वैसे ही बनाना है। आप छुरी की मदद से आप काट लीजिएगा, ठीक है। और यकीन करें बहुत ही मज़े के हैं, और आप इसको टी टाइम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं, हाई टी में भी रख सकते हैं। और बच्चे जो सुबह को पराठा ना खाना चाहें, रोटी ना खाना चाहें या नखरे करें, उन लोग बच्चों के लिए भी ये स्पेशल रेसिपी है। तो इतना तीखा नहीं है, लेकिन ये बहुत ही मज़े की सैंडविच बनी है और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर तो पसंद आया तो जल्दी से आप ट्राई कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों और फैमिली से शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट कीजिए।